चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सचा कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। अभी हम लोग कल वेणु गीत के सुंदर प्रसंग को सुन रहे थे। इस वेणु गीत में ग्रंथ में एक बड़ी विशेषता है। इसमें तत्व सिद्धांत और रस विचार दोनों ही सुनने को हमको मिल रही है और दोनों ही एक दूसरे के पुष्टिदायक है। जो तत्व है वह भी जानना बड़ा आवश्यक है और जो रस विचार है वह भी जानना बड़ा आवश्यक है। दोनों में से एक भी अगर के बारे में हमको जानकारी ना हो तो इंफॉर्मेशन अधूरी है। जो ज्ञान मिलना चाहिए वो अधूरा है। कुछ लोग बस तत्व पर ही विशेष ध्यान देते हैं और रस विचार पर ध्यान नहीं देते। इसलिए राग भक्ति में अग्रसर होना थोड़ा कठिन हो जाता है। राग भक्ति क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही एक घर में कार्यक्रम में राग भक्ति के संबंध में बता रहा था। भक्ति दो प्रकार से की जाती है, साधन दो प्रकार से किया जाता है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति का अर्थ क्या? जो शास्त्र के भय के कारण, शासन के कारण जो भक्ति की जाती है उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। जैसे आज एकादशी है, एकादशी तिथि की जाए। एकादशी तिथि करनी ही पड़ेगी क्योंकि नहीं तो पाप लगेगा और करना जरूरी है। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगी तो ये होगा। ये जो एक भावना आती है कि करनी ही पड़ेगी और नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, इसको बोलते हैं वैदिक भक्ति, जहां पर भय के कारण किया जाता है। दूसरा है रागानुगा भक्ति, जहां पर प्रसन्नता के कारण और प्रेम के कारण उस भक्ति को किया जाता है। वो रागानुगा भक्ति। प्रतीक्षा रहती है कब एकादशी तिथि आएगी, क्योंकि उस दिन खान पान कम होगा, हरिनाम अधिक होगा, भगवान का स्मरण अधिक होगा, उस दिन सेवा अधिक होगी। तो साधक प्रतीक्षा करता है बड़े चाव से, बड़ी लालसा से। और प्रत्येक दिन जो हरि नाम करना है, गोपाल मंत्र, ये सारे मंत्र का जो जप करना है, जो आवश्यक है, इसको प्रेम के साथ जो किया जाता है, ना कि ओहो अब फिर दिन
शुरू हो गया, बृहस्पतिवार शुक्रवार हो गया, तो फिर से 16 माला करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ओहो, संकल्प लिया था 10 माला 16 माला करनी है। ये भय जो है ना, ये वैधि भक्ति वाला। और जो बड़े उमंग से, उल्लास से, आनंद से जो हरि नाम किया जाएगा, ये है राग भक्ति। राग का मतलब क्या? आसक्ति। साधारण शब्द राग का होता है आसक्ति, अटैचमेंट। रागानुगा भक्ति क्या है? अच्छा, कोई ये प्रश्न किया तो फिर इसका मतलब हम लोग रागानुगा भक्ति कर रहे हैं अभी? नहीं नहीं, हम लोग अभी रागानुगा भक्ति नहीं कर रहे। फिर क्या कर रहे हैं? राग प्रवत वैधि भक्ति। हम वैधि भक्ति के नियमों को पालन कर रहे हैं, लेकिन अग्रसर और उद्देश्य वो राग भक्ति होगी, इसलिए वो इंक्लूसिव हो जाती है रागानुगा भक्ति। जो उद्देश्य है, गोल है, वो रागानुगा भक्ति रहेगा, और नियम कानून जो भी है वैधि भक्ति वाले। तो ये बात, रागात्मिका अनुस इष्ट श्वास के रागम परम भविष्य भवेत तन्मय भवेत भक्ति सा रागात्मिका उच्चते। जो हम ब्रज गोपियों की बात सुन रहे हैं, ये रागात्मिक है। रागात्मिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान के परिकर हैं, जिनकी प्रीति, जिनका स्नेह, जिनकी ममता भगवान के साथ स्वाभाविक है। इष्टे स्वारसकी रागम, स्वाभाविक प्रेम है, कहीं प्रैक्टिस किया हुआ नहीं, कहीं से अर्जित किया हुआ नहीं। इनको कहा जाता है रागात्मिक भक्त। और जैसे इन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण की सेवा की, उनको प्रसन्न किया, इनकी बात सुनकर हमारे अंदर भी उमंग होता है, हम भी ऐसा करें या करना चाहते हैं। तो ये इनके अनुगत में ये जो भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है रागानुगा भक्ति। समझ रहे? तो उसमें एकादशी व्रत, हरि नाम, ये सब चलेगा, गोपाल मंत्र का जब चलेगा, लेकिन प्रेम के साथ, गोपियों के साथ ये नहीं ओहो फिर से दिन चढ़ गया, अब कृष्ण के लिए जाना ही पड़ेगा, इनके लिए माला बनानी पड़ेगी, राधा कृष्ण को हो आफत है, मिलाना ही पड़ेगा। ऐसा होता है? उत्कंठा, लालसा, एक उमंग और एक प्रतीक्षा, ये सब चलती रहती है। यही भाव साधक के हृदय में होगा। हमारा वेणु गीत सुनने का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पस? कोई विचार कर सकता है, हमारे तो समझ के बड़ी ऊपर की बात है, क्यों महाराज ने वेणु गीत ले लिया? बात बिल्कुल ठीक कह रहे, हमारे समझ के बाहर की बात है, लेकिन ये समझ अगर नहीं रखेंगे तो हमको यही नहीं पता किस भावना से हरिनाम करना है, किस भावना से ग्रंथ पढ़ने हैं, क्या समझ आए? इसलिए इन ब्रज गोपियों की बात को सुनकर हृदय में एक लोभ जागता है कि ऐसे भाव कभी हमारे अंदर भी होंगे। ये जो लोभ जागता है, ये लोभ ही मूल्य है, प्रवेश मार्ग है, गेट है रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने। इसलिए वेणु गीत, समझते हैं? इसलिए ये जानना भी आवश्यक है। और इस वेणु गीत में एक विशेषता हमने ये देखी,
भले ही गोपियां अपने हृदय की बातों को एक दूसरे से कर रही हैं और रस विचार का इसमें समावेश है, लेकिन इसमें तत्व का भी समावेश है। हम इसमें सुंदर सुंदर तत्व भी सुन रहे हैं। हमारा अभी 15वां श्लोक चल रहा है और लगभग ये 58 क्लास हो चुकी है। अभी वेणुगीत हमारा समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तत्व के साथ, भाव के साथ, विचार के अनुसार, लीला के अनुसार हम वेणुगीत को सुन रहे हैं। तो आशा करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। अब कल तक हमने जो सुना था उसके आगे की बात क्या है? यमुना आदि जितनी मानसी गंगा, हम इसको ध्यान से समझना, कॉन्टेक्स्ट क्या है आज का। सिर्फ सुनना नहीं, इसको समझना और इसमें प्रवेश करना। क्यों बात ये पहले की गई, क्यों बात ये बाद में की गई, जिसको ध्यान से सुना जाता है। जमुना जी, मानसी गंगा आदि नदियां बड़ी निर्मल विशुद्ध है और कृष्ण की प्रीति के लिए ये दक्षिण भाव को ग्रहण करके कृष्ण का वक्षस्थल आलिंगन करना चाहती है। दक्षिण भाव क्या है? इसलिए मैंने कहा रस विचार सुनो। दक्षिण भाव होता है सबमिसिव मूड। सबमिसिव मूड मतलब अधीन। जैसे एक पत्नी हाउस वाइफ है, एक एग्जाम्पल दिया, अपने पति के अधीन है। जो पति कहे 100% वही एज इट इज सारी बात को मान लेना, इसको कहा जाता है दक्षिण भाव। समझ रहे? एक दूसरा शब्द है जिसको बोलते हैं वाम्य भाव। वाम्य भाव मतलब जहां पर सबमिसिव मूड नहीं है, आपने जो कहा मैं वही मानूंगी, ये वाला भाव नहीं है, इसको वाम्य भाव कहते हैं। अब इसको आगे समझो। जितनी मानसी गंगा और जमुना जी नदियां हैं, कृष्ण की प्रसन्नता की बात, मुख्य बात यही है। कृष्ण की प्रीति और प्रसन्नता के लिए दक्षिण भाव को ग्रहण करके, सबमिसिव मूड को, दीनहीन को, इस भाव को ग्रहण करके कृष्ण के वक्षस्थल का आलिंगन करती है, कृष्ण को गले लगाती है। किंतु कृष्ण को यह दक्षिण भाव कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। भगवान को वाम्य भाव अच्छा लगता है, जो उनके साथ तर्क वितर्क हो, किसी को मनाया जाए, रूठा जाए, कृष्ण को यह पसंद है। नदियों ने जानबूझकर दक्षिण भाव लिया, इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता की। लेकिन श्री कृष्ण को यह दक्षिण भाव प्रिय नहीं है। नदियों के ऐसे भाव को देखकर और विशेष एक रस का स्वादन करने के लिए कृष्ण, अब कृष्ण वाम्य भाव स्वीकार करें। वाम्य भाव मतलब साधारण भाषा में कैसे समझाएंगे? कृष्ण वहां पर निर्विकार हो गए। नहीं नहीं, हमको आपके गले लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा मना कर दी। इसको बोलते हैं वाम्य भाव। लेकिन अंदर इच्छा क्या है मन में? नदियां मेरे को गले लगाना चाहती है तो मैं भी नदियों को गले लगाऊं। ये अंदर की इच्छा है। लेकिन ऊपर से क्या दिखला रहे? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। ये होता है ना। सिर हिला रहे हैं सब। अंदर से पूरी इच्छा है, लेकिन ऊपर ऊपर से क्या? नहीं नहीं, हमें नहीं। जैसे एक उदाहरण के रूप में बताऊं, और तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कह सकता, कुछ मर्यादा है। कीर्तन चल रहा है प्रोग्राम में,
दो तीन माताएं उठी कीर्तन में नृत्य कर रही हैं। अब नीचे जो बैठी है उसका मन तो कर रहा है मैं भी नाचूं, ये होता है ना माताओं में। तो देख, मतलब इतना अच्छा कीर्तन हो रहा है, मन कर रहा है हम भी नाचें, लेकिन जब तक कोई बुलाए नहीं, हाथ नहीं पकड़े, तब तक मतलब प्रतीक्षा करेंगे। ये भी एक हाव भाव है। फिर किसी, जो माता नाच रही उसने उसको इशारा किया, आजा तू भी आजा, हाथ पकड़ लिए, नहीं 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 नहीं, आप तो नाचो, नहीं नहीं, मन पूरा कर रहा है। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नाटक करना, कहने का मतलब थोड़ा सा नखरा है। ये होता है वाम्य भाव। जब राधा जी भी वाम्य भाव धारण करती है, अंदर से पूरी इच्छा है कृष्ण से मिलन करने की, लेकिन ऊपर से नहीं नहीं हमसे बात मत करो, टेंट्रम्स, नखरे हैं थोड़े से, यही रस को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन, ये आनंद को वर्धन करने वाले। और अगर सीधी सीधी बात को, तो फिर आनंद बढ़ता नहीं है ना, थोड़ा सा तो टेढ़ा चाहिए। नदियों ने दक्षिण भाव ग्रहण कर लिया और कृष्ण को गले लगाना चाह रही है। श्री कृष्ण किसको मना करेंगे गले लगाने के लिए? किसी को मना नहीं करेंगे, इसलिए श्री कृष्ण उन्होंने वाम्य भाव ग्रहण करके निर्विकार हो गए, नहीं नहीं हमको गले नहीं लगाना। ये देखकर नदियों को बड़ी लज्जा लगी। हाँ, ठाकुर जी ने, कृष्ण ने हमको उपेक्षा कर दी, निग्लेक्ट कर दिया। हम कहाँ गले लगाना चाह रही हैं, कृष्ण ने मना कर दिया, लज्जा आ गई, एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो गई। लेकिन मन के जो भाव है नदियों के, वो रह ना जाए, इतना जो सौभाग्य मिल गया वो छूट ना जाए, इसलिए उन्होंने झट से, इमिडिएटली रिएक्ट किया। अपनी नदियों ने अपनी तरंगों की तरंगों, जो तरंगे होती हैं, उसको अपनी भुजाएं मानकर एक कमल लेकर कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया, और कृष्ण को अभिषेक कर दिया, चरणों का अभिषेक कर दिया। ये क्यों? इमीडिएटली, अचानक अपने भाव को बदल देना, जिससे, क्योंकि अभी उनके अंदर लज्जा आ रही है। समझ आ रही है भावना ये वाली? हम कृष्ण को गले लगाने जा रहे हैं और कृष्ण ने मुंह मोड़ लिया, तो बड़ी लज्जा आ गई। क्यों आई लज्जा नदियों को? ये फीमेल जेंडर है और उनका एक स्वभाव ही होता है लज्जा आना, लज्जाशील होते हैं ना। कृष्ण उनको मना कर रहे हैं। अब एकदम जो लज्जा आ गई, एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो गई, तो उनको रिएक्ट करना है। तो कैसे रिएक्ट किया? कमल लेकर कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। कैसे? अपनी तरंगों के द्वारा। वो तरंगे क्या है? उनकी भुजाएं। उस सिचुएशन को ऐसा संभाला, इसलिए कितनी एक्सपर्ट है, कैसे उस सिचुएशन को संभाला जाए। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब थोड़ा सा रस विचार श्रवण करो। कहते हैं उज्जवल नीलमणि, जिन रूप गोस्वामी जी ने जिनको लिखा, ये जो शास्त्र उज्जवल नीलमणि, ये पूरा रस विचार शास्त्र है। रस विचार शास्त्र मतलब ये पूरा का पूरा ग्रंथ ही रूप गोस्वामी जी ने रस विचार प्रकट किया इसमें। नायक मतलब हीरो, हीरो मतलब यहाँ पर कृष्ण, कोई ऐसी कोई बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार नहीं, नायक। और नायिका मतलब हीरोइन, और वो कौन? राधा जी, कोई इधर उधर की हीरोइन नहीं। तो इसलिए अब हम जो समझेंगे, उसमें नायक और नायिका का जब शब्द सुनोगे,
तो दिमाग मुंबई में मत ले जाना, किसी बॉलीवुड स्टार की तरफ। हाँ, ये तो हीरो हीरोइन की बात है, ये बॉलीवुड की बात नहीं। जब नायक नायिका शब्द सुनेंगे तो यहाँ पर कृष्ण और राधा जी के लिए बात की जाएगी। समझ आया? तो उज्जवल नीलमणि ग्रंथ, जो कि बड़ा ऊंचा ग्रंथ है, रस शास्त्र का ग्रंथ है, इसमें रूप गोस्वामी जी क्या करेंगे, तो अब इसको बड़े ध्यान से संयम से सुनिए। कहते हैं उज्जवल नीलमणि शास्त्र में नायिकाओं में, हीरोइन में वाम्य भाव प्रधान होता है। उनके अंदर दक्षिण भाव भी होता है, वाम्य भाव भी होता है। फिर बताता हूँ, दक्षिण मतलब झुके रहना, हर बात को मानना। वाम्य भाव मतलब बात मानना ही नहीं और नखरे करना। साधारण भाषा में बतला रहे हैं। होते रस शास्त्र के अनुसार नायिकाओं में वाम्य भाव प्रधान होता है। 1 मिनट में बिगड़ जाना, 1 मिनट में मान जाना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये वाम्य भाव। अच्छा, तो वाम्य भाव में क्या होता है, इसमें आगे बतला रहे हैं। बोलते इस रति में, इस प्रेम में नायकों का, हीरोइन का नायक की प्रार्थना को पुनः पुनः अस्वीकार करना। इस वाम्य भाव को रूप गोस्वामी जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जहां पर जो नायिका है, हीरोइन है, वो नायक के प्रार्थना को बार बार अस्वीकार कर देती है। कृष्ण मिलना चाहते हैं, राधा जी बोलती हमको नहीं मिलना। कृष्ण यहाँ पर बुला लेते हैं, इधर आ जाओ, संकेत में आ जाओ, राधा जी बोलती हम नहीं आ रही। जो जो कृष्ण कह रहे हैं, राधा जी वो सारी बातों को अस्वीकार कर रही है, मना कर रही है। तभी ये वाम्य भाव नरिश होगा। अगर राधा जी हर बात मान जाए तो वाम्य भाव नहीं रह जाएगा। समझ आ गया बात? दूसरा, नायकों में प्रच्छन्न कामुकता। प्रच्छन्न कामुकता मतलब होता है कॉन्सील्ड फीलिंग्स। अंदर जो भावना है, जो अंदर प्रेम है, उसको छिपाए रखती है, इतनी जल्दी उसको प्रकट नहीं करती। ऐसे नहीं, सामने श्याम सुंदर आ गए, राधा जी कहने लगी, हे कृष्ण, मेरा आपसे बड़ा प्रेम है, मैं सारी रात प्रतीक्षा करती रही, ऐसा नहीं बोलेंगी। अपने उस काम का मतलब काम नहीं है। काम का मतलब यहाँ पर प्रेम है। अपने उस प्रेम की जो तरंगे हैं, जो भाव हैं, उनको राधा जी गोपियां छिपा कर रखती है, इसलिए गोपी भाव है। गोपी भाव का मतलब ही गोपन। उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता, उसको बताया नहीं जाता, उसको छपाया नहीं जाता, पब्लिश, उसको छिपाया जाता है, हाइड किया जाता है। ये दूसरा नायकों के अंदर गुण है, अपनी भावना को स्पष्ट रूप से व्याख्यान नहीं करती। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुर्लभता। दुर्लभता मतलब मिलना, मिलना बड़ा दुर्लभ, मिलन हो ही नहीं पा रहा। ऐसी सिचुएशन आ गई कि बस अभी मिले। श्री कृष्ण है नंदगांव में, राधा जी है जावट में, या बरसाना में। कहाँ मिलना है? मिडवे। नंदगांव बरसाना का जो मिडल पॉइंट है उसको बोलते हैं संकेत। सारी बात पक्की हो गई, अभी मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, गोपियां भी आ जाएंगी। लेकिन एकदम लास्ट सेकंड में बस राधा जी ने अपने चरण घर के बाहर रखे, जटिला ने जाकर बोल दिया, कहाँ जा रही है बहू, भीतर आ जाओ, ये काम करना है। बस मिलन हो ही नहीं पाया।
कृष्ण वहां पर बैठे बैठे बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना, लेकिन राधा जी के साथ मिलन हो नहीं पाया। दूसरी तरफ राधा जी कुंज में कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। कृष्ण पूरा तैयार होकर, पूरा श्रृंगार करके, पगड़ी धारण करके, मोतियों की माला धारण करके, कान के सुंदर कुंडल, हाथ में ब्रेसलेट, बगल बंदी, ऐसा सुंदर एक कुर्ता जो होता है, हाँ, चरणों में नूपुर धारण करके, पूरा श्रृंगार करके राधा जी को इम्प्रेस करना है। पूरा ऐसे श्रृंगार करके राधा जी की कुंज की ओर बस अभी निकले ही, और जैसे निकले, या तो यशोदा मैया ने या बलदेव जी ने रोक लिया। मैया ने कहा, कन्हैया लाला इधर आओ तो, देख ये बछड़ा कितना रो रहा है। तेरे बाबा थोड़े व्यस्त हैं, बिजी हैं, तुम जरा बछड़ों को संभाल तो। बस, मिलना होना चाह रहा था, मिलन हो ही नहीं पाया। या फिर दाऊ जी ने बुला लिया, बलदेव जी ने, हाँ कन्हैया इधर आना तो, कुछ बात करनी है। अब कृष्ण बात क्या करें, कन्हैया बात क्या करें, श्याम सुंदर बात क्या करें। मस्त मन में तो कौन चल रहा है, राधा जी चल रही है। मिलने का सुयोग हो गया, लेकिन मिला नहीं जा रहा। तो कोई कहेगा भगवान को रोकने वाला कौन, कौन रोक सकता है भगवान को। इसलिए चैतन्य चेतामृत का श्लोक याद कर, आदि लीला, मोह विषय गोपीगण उपपति भावे, जोग माया करीबे अपना प्रभावे, अमी ना जानी गोपीगण, दुहु रूप गने दुहु नित्य हरे मन, धर्म छाड़ी राग दोहो करे मिलन, कबू मिले कबू न मिले देवेर घटन। कभी मिलन, कभी नहीं मिलन। किसके कारण, देवेर घटन। देवेर घटन मतलब यहाँ पर क्या बताया, मतलब योग माया के कारण। ऐसे साधारण रूप में हम कहते हैं विधाता के कारण, प्रोविडेंस, लेकिन यहाँ पर विधाता कौन है, योग माया जी, मिलने नहीं दे रही, और वही योग माया जी फिर मिलाती भी है। कैसी आश्चर्य की बात। ये नहीं कि योग माया जी सब समय अलग रखती है, योग माया जी मिला भी देती है, मिला भी रही है, और योग माया जी मिलने देती भी नहीं, दोनों स्थिति। इसी में ही क्या होता है, रसवर्धन, आनंद वर्धन। सब समय मिलन हो, आनंद नहीं है, सब समय विरह हो, वो भी आनंद नहीं है, दोनों बैलेंस चाहिए, तब प्रेम का वर्धन होता है। अच्छा, उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने कहा, बहु वर्जते खलु यत्र प्रच्छन्न कामुक वंचन, या में मिथ्यो दुर्लभता सा मन्मथस्य परमा रति। ये जो रति है, ये जो प्रेम, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स, ये साधु, ये सामग्री होना बहुत आवश्यक है। नायक का प्रार्थना करना, नायिका को अस्वीकार करना, प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता, वामता, ये 4 इंग्रेडिएंट्स अगर याद करना है तो लिख लो। ये परकीय भाव जो हम बोलते हैं, परकीय भाव, ये परकीय भाव में ये 4 सामग्री होना जरूरी है, 4 इंग्रेडिएंट्स, वामता, प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता, और मान। वामता, प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता, मान, ये होना बहुत जरूरी है, तब ये 4 मिलकर परकीय भाव बनते हैं। वामता, एक सेकंड तो देखकर बताता हूँ।
देखिए आप लोग लिख रहे हैं, निवारणता, वामता, प्रच्छन कामुकता, दुर्लभता और निवारणता। निवारणता होना भी बहुत जरूरी है। निवारणता मतलब जो गोपियां हैं अच्छे घर की हैं, कुल स्त्रियां हैं, और वो अगर ऐसे भाव प्रकट कर रही हैं तो ये कोई साधारण नहीं है। ये कोई ऐसे ऐसे वैसे कोई महिलाएं, कोई स्त्रियां नहीं है, सुंदर पुरुष कृष्ण को देखा और प्रेम हो गया, नहीं। कुल धर्म को पालन करने वाली है ब्रज गोपी। इसलिए निवारणता मतलब अपने अ, बस इसी तरह से समझ लो, अपने भावों को प्रकट नहीं करती, छिपा कर रखती है। ये बात होना आवश्यक है। मेरा पेज इतना चला गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे को 1 सेकंड का, 1 मिनट का समय दे दो। आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसी को परकिया भाव बोलते हैं। फिर से सुन लो, तब तक मैं ढूंढ रहा हूँ। वामता, वामता का अर्थ हमने क्या सुना? बार बार नायक प्रार्थना करते हैं और नायिका उनके प्रार्थना को अस्वीकार करती हैं। दूसरा, प्रच्छन कामुकता। तीसरा, निवारणता। और फिर वामता। ये भाव है। ठीक है, मिल ओके। अब देखो क्या कह रहे हैं। बोलते हैं विरह दशा में। ये बात हम बार बार सुन चुके हैं, फिर से दोहराता हूँ। विरह भाव में स्वभाव दक्षिण हो जाता है, सबमिसिव हो जाता है विरह में, और मिलन में भाव वाम्य हो जाता है। गोपियों का जब विरह भाव हुआ, वो गोपियां जो वामता धारण करने वाली, लेकिन जब विरह हुआ तो सबमिसिव हो गई, दक्षिण भाव हो गया, और इसलिए उन्होंने गोपी गीत गाया। गोपी गीत में प्रार्थना कर रही है। तो यहाँ पर वेणु गीत एक श्लोक यहाँ पर बताया, प्रणत कामदान पद्मजाचिता धरणी मंदना ध्येयमापदी चरण पंकजा शन्तमंचते रमणनास्तने वर्यपादिहा। क्या कह रहे हैं? पहले सुन लो फिर बतलाऊंगा। अर्थात प्रणत जन को मनोभीष्ट प्रदान करने वाले ब्रह्मा के द्वारा पूजित अर्चित भूदेवी के भूषण स्वरूप, ध्यान मात्र से ही सारी विपत्तियों का नाश करने वाले, सेवन करते समय अनुपम सुख प्रदान करने वाले अपने श्री चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर अर्पित करें। गोपी गीत में गोपियां कृष्ण से क्या कह रही हैं, देखो।
अब भाव वीरे का चल रहा है, फीलिंग वीरे वाली चल रही है, तो गोपियां सबमिसिव हो गई, नहीं तो कभी सबमिसिव नहीं होती। होने पर कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई उन चरण कमलों की महिमा का गान करे। झूठ नहीं कह रही, सच ही तो कह रही है। तो क्या कह रही है? हे श्याम सुंदर, आप उन चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर धारण करो, यहाँ धारण करो। है ना, किसी के चरणों को यहाँ धारण करने का मतलब क्या होता है? दक्षिण भाव, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान। तो अपने इन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर धारण करो। क्योंकि ये चरण कमल कैसे हैं? प्रणत जनों के मनोभीष्ट प्रदान करने वाले, जो आपको प्रेम करते हैं उनकी सारी इच्छाओं को आप पूरा करते हो। आप पूरा करते हो मतलब आपके चरण कमल पूरा करते हैं। स्पेसिफिक यहाँ पर चरण कमलों की विशेषता बताई जाए, इसलिए भक्त प्रार्थना क्या करते हैं? चरण कमल मिल जाए, चरण कमल मिल जाए, भगवान के चरण कमल मिल जाए। क्योंकि ये चरण क्या करते हैं? मनोभीष्ट पूरा करते हैं, जो जो कामना लेकर आता है उसकी कामना पूरा करते हैं। और विशेष करके जो प्रणत जन है, प्रणत जन कौन होता है? जिनका कृष्ण से प्रेम है, वे प्रणय भक्त, जैसे बोलते हैं ना, गौर आमार जे सब स्थान करो लो ब्राह्मण रंगे, से सब स्थान फेरी बोआमी प्रणय भक्त संगे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। आज एकादशी की थी और ये भजन भी एकादशी का। तीर्थ में धाम में कैसे जाना चाहिए? प्रणय भक्त संगे। प्रणय भक्त जो भगवान से प्रेम रखते हैं, जिनकी भगवान से भक्ति है, प्रीति है, वो होते हैं प्रणत जन। और शॉर्ट फॉर्म में क्या बताएं? जिनके जिनमें सॉरी जिनमें भगवान के प्राण बसते हैं, वह है प्रणत जन। तो हे कृष्ण श्याम सुंदर, आपके चरण कमल आपके प्रणत जनों को मनोभीष्ट पूर्ण करने वाले। वो चरण कमल कैसे? ब्रह्मा के द्वारा अर्चित। श्री ब्रह्मा जी उन चरणों को अर्चन पूजन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करता है। वो चरण कमल कैसे? भूदेवी के भूषण। भूदेवी मतलब पृथ्वी, ये भी देवी है ना, तो देवियां तो आभूषण धारण करती है ना। भूषण धारण करती है मतलब देवियां कान के कुंडल ये सारे आभूषण धारण करती है। तो भूदेवी का भूषण क्या है? श्रृंगार नहीं, श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श, ये पृथ्वी देवी का आभूषण है। तो ये चरण कमल कृष्ण के भूदेवी के आभूषण है। और आपके चरण क्या करते हैं? बोलते ध्यान मात्र से ही सारी विपत्तियों का नाश करने वाले। इन चरणों को जो ध्यान करता है उसकी सारी विपत्तियों का नाश हो जाता है। विपत्ति समझते हैं? चाय पत्ती नहीं समझ लेना। बोलते भगवान आपके चरण कमल चाय पत्ती का नाश करने वाले। चाय पत्ती समझते हैं? टी लीव्स। ये टी लीव्स की बात नहीं है। चाय पत्ती का नाम, और सच में भगवान के चरण कमल ऐसे ही है, भगवान चाय छोड़नी पड़ेगी, कि चाय पत्ती का विनाश करते हैं।
यहाँ पर चाय पत्ती नहीं, विपत्ति, कैलमिटीज। ऐसा होता है, कभी अनुभव हुआ? भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके हमारे पर बहुत भारी कोई विपत्ति आ रही थी, वो चली गई। कभी अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ? ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है, आप लोग इसको अनुभव करना। श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करके बहुत बड़ी विपत्ति टल गई। तो ये क्या कभी होता है रैंडमली? ना, ये रेगुलर फिनोमिना, हमेशा होता है। जो चरण कमल का स्मरण करेगा, उन चरण कमलों को समर्पित होगा, वहां पर विपत्ति नहीं आएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सारे अमंगल को दूर करने वाला और मंगल प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमल, श्री भगवान के चरण कमल, सारी विपत्तियों को दूर करने वाले। लेकिन वाम्य भाव धारण करके गोपियां कहती हैं, ये चरण ही सारी विपत्ति का कारण है। वाम्य भाव धारण करके, जैसे बंगला में कहते हैं, इसको याद कर लेना, जो तो दोष नंदिर घोष। बंगाली में कहते हैं, जो तो दोष नंदिर घोष, जितना भी दोष है ये नंद के पुत्र के ही कारण है। ये ना जन्म लेता, ना इतनी समस्या होती, ना पूतना आती, ना शक्टासुर आता, ना तिरनाव्रत आता, नागासुर आता, ना बकासुर आता, ना केशी आता, ना व्योमसुर आता, ना ये इंद्र का प्रकोप होता। इसलिए जो तो दोष, जितना कुछ है इस नंदिर घोष, ये नंद के पुत्र के कारण है ना, सब इनके कारण है। लेकिन ये मधुर रूप में बात कही जा रही है, ईर्ष्या के कारण नहीं कही जा रही। इसलिए जितनी समस्या, ये गोपियां का भाव है। श्याम सुंदर आपके चरण कमल ही सारी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। हमारी सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? विरह। इस विपत्ति को दूर करने वाला यदि कुछ है तो आपके चरण कमल। इसे आओ रखो हमारे वक्षस्थल पर चरण कमल। और वाम्य भाव धारण करके गोपियां कहती हैं, आपके चरण कमल ही सारी विपत्तियों का कारण है। समझ रहे हैं? अब गोपी गीत जो गाया जा रहा है वो विरह में गाया है। प्रणत कामदाम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम भ्यम आपदी चरण पंकजम शंतमंचते रमनते स्तने शुभ। अच्छा, और चौथा विशेषण, एग्जेक्टिव क्या बताया? आपके चरणों की सेवा करते समय वो चरण कमल अनुपम सुख प्रदान करने वाले होते हैं। विचार करो, ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण कहे आ जाओ, मेरे चरणों को थोड़ा सा सहला दो, दबा दो। और विचार करो, जो उस समय चरण दबा रहे होंगे जो भक्त, उनको एक कैसा सुख मिलेगा? अनुपम। अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, अनपैरेलल। एक ऐसा एक आनंद सुख की प्राप्ति होती है जो आपके चरणों की सेवा करेगा। तो अब देखो, चरण की सेवा का मतलब, ये तो कौन से जन्म में गोलोक में जाएंगे पता नहीं। अभी तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, अभी तो बड़ी दूर है ना। है ना भजन?
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कानाई, कैसे आऊं रे कानाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये गुरुजी बहुत सुनते थे इस भजन को 90s में। जब गुरुदेव दिल्ली आते थे, भागवत कथा होती थी, हमारे कृष्णदास प्रभु जो कीर्तनिया थे, गुरुजी उनको बोलते थे ये सुनाओ, फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इसलिए अभी गोलोक में तो कब जाएंगे, अभी तो बहुत दूर है ना? उनके चरणों की सेवा तो बड़ी दूर है। लेकिन अभी साधक शरीर में हमको उनकी चरणों की सेवा प्राप्त है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? कोई कह सकता है कहाँ, अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? है। अभी भी है। चरण कमल ये एक छोटा सा डायमेंशन नहीं है, सिर्फ वो चरण ही नहीं है, इसकी डेफिनेशन बड़ी वास्ट है, बहुत बड़ी है। हम लोग जो अच्छे से जो हरि नाम करते हैं, हम लोग जो मंत्र जप कर रहे हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, धाम में जाते हैं, वैष्णो सेवा करते हैं, ये सब चरण कमल सेवा है। ये सब चरण कमल सेवा है। हाँ, इसकी अनुभूति, इसकी प्रतीति होना, ये तो व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है। श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रचार सेवा करना, ये क्या हो रहा है? पाद सेवनम। चरण कमल सेवा मतलब पाद सेवनम। धाम में आते, परिक्रमा करते हैं, नवदीप परिक्रमा, कार्तिक परिक्रमा, ये पाद सेवनम। मतलब ये चरण कमल की सेवा है। ये जो भाव गोपियों ने प्रकट किया, ये भाव दक्षिण भाव होकर, सबमिसिव मोड होकर किया। समझ आया? अब इसके आगे की बात क्या है? परंतु श्री कृष्ण जो धीर ललित नायक हैं, श्री कृष्ण जो धीर ललित नायक मतलब बड़े केयर फ्री हैं, कोई चिंता नहीं, आनंद में रहते हैं, केयर फ्री, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं। धीर ललित नायक श्री कृष्ण को ये दक्षिण भाव बिल्कुल पसंद नहीं। सबमिसिव होना, जो अभी अभी गोपियों ने सब कहा ना, ये कृष्ण को पसंद नहीं है। इसलिए कभी कभी कृष्ण गोपियों के इस दक्षिण भाव को देखकर उदासीन हो जाते हैं। उदासीन मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो गोपियों ने ये बात क्यों उठाई गई, ये पॉइंट क्यों उठाया गया? तो यहाँ पर गोपियां अपने अंदर जो भाव चल रहे हैं, उन भावों को इन नदियों को देखकर इनमें आरोपित कर रही है। वास्तव में मानसी गंगा और जमुना जी में वो भावना नहीं आ रही, लेकिन गोपियां ऐसी देख रही हैं उनको, और अपनी भावना को नदियों के अंदर इन्फ्यूज कर रही है, आरोपित कर रही है। समझ आ रही है? ये पूरा गोपी गीत ही यही है, सॉरी, पूरा वेणु गीत ही यही है। गोपी अपने भाव दूसरों के अंदर देख रही है, ये है वेणु गीत। तो इसका मतलब क्या? कृष्ण के वेणुनाद के सॉरी, कृष्ण के वेणुनाद से
जमुना आदि नदियों के भंवर, भंवर मतलब वर्लपूल, जो भंवर होता है नदियों में, नदियों की ऑपोजिट डायरेक्शन, नदी के जल का एकदम रुक जाना, कभी उस जल को बढ़ जाना, ये जितने प्रकार के भी डिस्टॉर्शंस हैं, विकार हैं, ये सब देखकर गोपियों, उनको भी कृष्ण अनुरागनिया मानकर नाना प्रकार के अनुभाव की उत्प्रेक्षा कर परस्पर अलाप अलाप कर दिया। ये सारे नदियों के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, गोपियां देख रही हैं, ये हमारे ही भाव उनके अंदर आ रहा है, और यही देखकर गोपियां आपस में ये बातचीत कर रही हैं, अलाप अलाप कर रही हैं। और इस प्रकार, इसका मतलब समझते हैं, अगर मैं ऐसे करूं, बड़ा लंबा सांस लेना, ऐसे लंबा सांस लेकर गोपी कह रही, हे सखी, हम बड़ी दुर्भागिनी हैं, अनफॉर्चुनेट, हमारा तो यौवन ही व्यर्थ हो गया, हमारा जो युवा काल है, यूथ है, बेकार हो गया, हमने कभी जी भरकर कृष्ण को देखा भी नहीं, मिलने की तो बड़ी दूर की बात है, जबकि रोज मिलती हैं, लेकिन क्या कह रही है, हम पूरे मन से, पूरा कहते हैं ना, जी भर के अभी हमने कृष्ण को दर्शन तक नहीं किया। और कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर सारी लोक लज्जा, सारा पेशेंस, धैर्य, हमारा जो धर्म है, स्त्री धर्म, और जो संसार के समाज की जो एक्टिविटीज है, इसको हमने जलांजलि दे दी, मतलब पानी में फेंक दिया, और ऐसे करके कृष्ण के निकट हम आई। लेकिन फिर भी अपनी भुजाओं से हम कृष्ण को आलिंगन नहीं कर सकी, गले नहीं लगा सके। इन नदियों की तरह हम भी कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पण नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्टली क्या कह रही है, ये नदियां ये कर पा रही हैं, इसलिए इनका सौभाग्य है, हम नहीं कर पा रहे, हमारा दुर्भाग्य है। हाय हाय। ये हाय हाय मतलब वो इंग्लिश वाला हाय नहीं है। कभी वो कथा में यहाँ पर मैं बताता हूँ ना हाय हाय, तो वो सोचते हैं इंग्लिश वाला हाय हाय, ये हिंदी वाला हाय है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अलास अलास। हाय हाय। यदि हम इन नदियों की तरह, यमुना और मानसी गंगा की तरह नदियां हो जाती, तो हम भी कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण करके अपना सब कुछ जल में फेंक कर स्वतंत्र रूप से कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाती, कृष्ण के वक्ष स्थल को हम गले लगा लेती, उनके चरणों को हम स्पर्श कर लेती। ये गोपी जन्म प्राप्त करके इस सौभाग्य से भी हम वंचित हो गए हैं, ना तो कृष्ण को गले लगा सकती हैं, ना कृष्ण के चरणों में हम कुछ अर्पण कर सकती हैं। ये गोपी देह ही बेकार है, ये गोपी जन्म ही बेकार है, ऐसा भाव प्रकट कर रही है। इसलिए ये नदियों का जन्म हम गोपियों से करोड़ों गुण अधिक श्रेष्ठ है। यदि हमको सौभाग्य मिले तो हम क्या बन जाएं, नदियां बन जाएं। हे सखी, इन नदियों ने जाने कौन सी तपस्या, कौन सी आराधना की कि ब्रजमंडल में ये नदी बनकर जन्म ली है, हम नहीं जानती। इन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की है। यदि हमको पता लग जाए, देखो गोपियां क्या कह रही है, यदि हमको पता लग जाए इन्होंने ये वाली तपस्या की है, ये वाला व्रत किया है, तो हम सब कुछ छोड़कर हम भी ऐसी तपस्या में बैठ जाए, और इस ब्रज मंडल में अगला जन्म हमारा
नदी बनकर हो जाए। और क्या कह रही है, हमने भगवान विधाता के चरणों में पता नहीं कौन सा अपराध किया है। गोपियां दुख प्रकट करती हैं। जैसे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव ना त्वयि मम तिलमात्री। हे माधव, आपके चरणों में मेरी तिल मात्र भी भक्ति नहीं है। ऐसी गोपियां कह रही हैं, हमने पता नहीं भगवान के चरणों में ऐसी कौन सा अपराध किया कि कृष्ण मिलन नहीं हो पाता, और घर में ही हम एक जेल में बंदी हुई हैं। हाय, किसी दिन हम किसी प्रकार से कृष्ण से संबंध प्राप्त करके उनके साथ रह पाएंगी। इस प्रकार गोपियां नदियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं और अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रही हैं। और इस प्रकार हम लोग आज ये श्लोक को भी समापन किया। 15 नंबर श्लोक आज समापन हो गया। कल हम लोग 16 नंबर श्लोक आरंभ करेंगे। इसके आगे का श्लोक 16 नंबर श्लोक क्या है, इसके आगे का इस श्लोक को हम कल श्रवण करेंगे। श्री वेणु गीत की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री एकादशी तिथि की जय। एकादशी देवी की जय।